नमस्कार। सनसाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं और क्लास 10 की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे थे। चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसका ये तीसरा भाग है, मतलब ये तीसरा वीडियो है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग देख लिए थे और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये भी देख लिया था। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो फिगर था उसके सभी भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ देखिए एक यहाँ MN है, वो परावर्तक सतह दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं एक एक करके इन सभी भागों का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम कहें तो यहाँ MN क्या लिखा हुआ है, MN जो है एक परावर्तक सतह है। ठीक है, साथ में यहाँ अगर देखें हम लोग तो AO या OA जो है वो क्या है, आपतित किरण है। OB क्या है, परावर्तित किरण है। O क्या है, आपतन बिंदु है। I क्या है, आपतन कोण है। R क्या है, परावर्तन कोण है। और OC क्या है, तो अभिलंब है। तो इतना भाग इस सतह पे होता है। प्रकाश के परावर्तन का जो फिगर बनता है उसमें इतना भाग होता है। इसे हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखें। पहला नंबर, पहला हम शुरू करेंगे परावर्तक सतह से। किसे कहेंगे परावर्तक सतह, उस फिगर को आप अच्छी तरीके से पहले उतारें, सही तरीके से। जिस तरह हम लिखे हैं उससे आप पेंसिल्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से फिगर को बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक सतह पे, परावर्तक सतह किसे कहते हैं उसे डिफाइन करते हैं। लिखेंगे, जिस सतह से टकराकर, जिस सतह से टकराकर किरणें अपनी दिशा बदल लेती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी उसमें किरण टकराती है और किरण टकराने के बाद क्या होता है, अपनी दिशा को वो क्या करती है, बदल लेती है। लिखेंगे यहाँ MN, देखिए M और N परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमने क्या देखा कि परावर्तक सतह किसे कहता है। आपको अगर पूछे कोई कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं तो लिखेंगे, जिस सतह से टकराकर किरणें अपनी दिशा बदल लेती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो हमने परावर्तक सतह को समझा। यहाँ देखिए एक दर्पण दिख रहा है, ये MN एक दर्पण है जिसके नीचे कलर है और उस पर एक किरण टकराई है और अपने दिशा में परिवर्तन करके बदल चल गई है। तो वहाँ ये परावर्तन का काम कर रही है, दिशा बदलने का काम कर रही है। इसलिए कहेंगे क्या कि यह एक परावर्तक सतह का काम कर रहा है। दूसरा करते हैं आपतित किरण। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण। देखिए फिगर में कहाँ दिख रहा है आपतित किरण, आपको फिगर में AO आपतित किरण है, दिख रहा है आपको आपतित किरण। तो लिखेंगे, किसी स्रोत से परावर्तक सतह की ओर, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को
किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ए कोई स्रोत सा और ए से ओ की ओर मतलब एम की ओर आने वाली, एम क्या है, परावर्तक सतह है, उस ओर आने वाली जो किरण हमारे पास आ रही थी उसे क्या है, आपतित किरण। यहां लिखेंगे, यहां ए वो आपतित किरण है। ठीक है। तीसरा लिखेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आखिर परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो आपको दिख रहा है फिगर में, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ बी। इसमें जो है एरो का निशान इधर दिख रहा है मतलब अंदर की ओर आ रहा है, और इसमें एरो का निशान उधर दिख रहा है मतलब वो बाहर की ओर जा रहा है। एरो का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लिखेंगे परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को, बहुत गर्मी है, पसीना से शर्ट भीग रहा है, बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, आप पढ़ें, बहुत खुशी है हमें। परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्या दिख रहा है हमें? यहां देखिए OB, OB लिखेंगे, यहां OB परावर्तित किरण है। क्या है OB? तो एक परावर्तित किरण है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमने तीन चीज को डिफाइन किया, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण। एक बच गया अभिलंब, जो आपको सीधा खड़ा दिख रहा है। चलिए उसे भी देखते हैं। तो परावर्तक सतह पर टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये हम इसलिए लिखा रहे हैं, ये आपकी किताब में डीपली पढ़ने का तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप 8 क्लास में पढ़ लिए। ये आपको हम इसलिए अभी लिखा दे रहे हैं क्योंकि जब हम आगे कहें कि ये परावर्तित किरण है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि परावर्तित किरण मतलब टकरा के वापस जाने वाला, ये आपतित किरण है मतलब अंदर आने वाला। तो जब हम दर्पण को पढ़ेंगे, लेंस को पढ़ेंगे, तो उस समय आपके दिमाग पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है सर, ये कैसे आ गया, ये इसको आपतित कैसे कर दिए, इसको परावर्तित कैसे कर दिए, इसको अभिलंब कैसे कह रहे हैं। तो इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को पहले बता दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पर अगर पहले आ जाएगा तो फिर आप जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे अभिलंब। तीसरा था, चौथा अभिलंब, ये पांचवा था, पांचवा होगा ना, चौथा। चलिए अभिलंब लिखेंगे। आपतन बिंदु या अभिलंब के पहले हम लोग आपतन बिंदु देख लेते हैं। ये जो ओ दिख रहा है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देख लेते हैं। आपतन बिंदु क्या कहेंगे? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लिखेंगे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। लिखेंगे यहाँ ओ आपतन बिंदु है। ओ क्या है? आपतन बिंदु है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद अभिलंब।
लिखेंगे 5वां नंबर अभिलंब। लिखेंगे आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष डाली गई लंब को अभिलंब कहते हैं। लिखेंगे आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष डाली गई लंब को आपतन बिंदु अभिलंब कहते हैं। यानी एक परावर्तक सतह दिख रहा है आपको Mn, उसके सापेक्ष मतलब सीधा एक लंब डाला गया है जिसको अभिलंब कह रहे हैं। और अभिलंब क्या है? लिखेंगे OC। यहाँ OC अभिलंब है, यहाँ OC अभिलंब है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से उतारें। इंक खत्म हो गई, इंक भरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इसी वीडियो में हैं, आप इसे अच्छी तरीके से पहले उतारें। उतार लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग पहुंच गए हैं 6 नंबर की ओर, 5 नंबर की ओर। 6 में बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है आपको? 6 में हमारे पास है आपतन कोण। देखिए यहाँ दिख रहा है आपतन कोण, और एक और लास्ट है परावर्तन कोण। तो लिखेंगे आपतन कोण 7वां नंबर है, तो 6वां नंबर है आपतन कोण। क्या है आपतन कोण? लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे यहाँ कोण AOC आपतन कोण है। इसका मतलब कि आपतित किरण, जो किरण आ रही है, और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो आपतित किरण कहेंगे। आगे लिखेंगे लास्ट इसका परावर्तित किरण। लिखेंगे अभिलंब तथा परावर्तित कोण होगा। किरण तो लिख चुके हैं ना, परावर्तित कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को, किरण के बीच के कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं। यानी ये देखिए, जो हमारा OC अभिलंब है और OB जो है वो परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यहाँ परावर्तित लिख दिए ना, सॉरी, परावर्तन कोण लिखेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ
कौन COB परावर्तन कौन है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और प्रकाश के परावर्तन के बीच आने वाले चीज़ों को भी हमने अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लिखना है, कॉपी में समझना है और आपको बार बार इसे देखते रहना है, बार बार समझते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।